प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी हैदर और ज़ैनब की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वाक़या सन 1825 का है, जब बगदाद शहर अपनी पूरी शान शौकत के साथ दरिया के किनारे जगमगा रहा था। शहर के बाज़ारों में रंग बरंगी चादरें लहरा रही थीं, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर ज़ाफ़रान और दारचीनी की खुशबू तक हर चीज़ फ़रोख्त होती थी। इन्हीं बाज़ारों में हैदर नामी एक ताजर की दुकान थी, जिसका नाम हैदर का काफ़ला था। हैदर की उम्र 30 के लगभग थी। कद दरमियाना, चेहरा गंदमी और आंखों में ऐसी चमक थी जो सफ़र की दास्तान बयान करती थी। उसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा गहरे नीले जबे में मलबूस होता, जो उसे बाजार की भीड़ में नुमायां करता था। हैदर सिर्फ बगदाद तक महदूद न था। वो तिजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफ़र करता था। उसके काफ़िले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते, जो सामान एक मुल्क से दूसरे तक ले जाते। वो रेशम, मसालों और नायाब जवाहरात का कारोबार करता था। इसकी ईमानदारी और चालाकी की वजह से इसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन हैदर की ज़िंदगी में एक कमी थी, वो अकेला था। इसके वालिदीन बरसों पहले वफ़ात पा चुके थे और उसका कोई बहन भाई न था। शादी के बारे में वो सोचता था, मगर कहता था कि जब तक दिल किसी को अपना न माने, वो रिश्ते में नहीं बंधेगा। उसकी ज़िंदगी सफ़र, तिजारत और बाज़ार की रौनक में गुजर रही थी। एक दिन हैदर को दमिश्क से एक ताजिर का पैगाम मिला कि शाम में रेशम के नए डिज़ाइन आए हैं, जो बगदाद के अमीरजादों में मकबूल हो सकते हैं। हैदर ने फ़ौरन काफ़िला तैयार किया। उसने अपने वफ़ादार घोड़े शहज़ादे को ज़ीन किसा, जो एक अरबी घोड़ा था। उसका रंग गहरा भूरा और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रेत चीर दे। काफ़िले में उसका दायां हाथ सदीक भी था, एक बुज़ुर्ग शख्स जो हैदर के वालिद के ज़माने से ख़ानदान के साथ था। सदीक ने कहा, बेटा, ये सफ़र लंबा है, सहरा में तूफ़ान का मौसम है, ख्याल रखना। हैदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सदीक चाचा, तूफ़ान से डरने वाला ताजिर नहीं होता। काफ़िला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ा। तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफ़िला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रीत के टीलों के दरमियान खजूरों का एक छोटा बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुआं उसे जन्नत का टुकड़ा बना रहे थे। हैदर ने काफ़िले को रोका और कहा, यहाँ रात गुजारेंगे। मजदूरों ने खैमे लगाए और हैदर पानी लेने कुएं की तरफ बढ़ा। वहाँ उसे एक लड़की नजर आई जो कुएं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो टूटा हुआ दिखाई दिया। लड़की का लिबास सादा था, सफ़ेद चादर उसके सिर से कंधों तक लहरा रही थी। उसकी आंखें गहरी सब्ज थीं, जैसे जंगल का कोई टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। उसके बाल लंबे, सियाह और रेशम की तरह चमकदार थे। उसके चेहरे पर उदासी थी, मगर खूबसूरती ऐसी कि हैदर एक लम्हे को ठटक गया। ए लड़की, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हैदर ने नरमी से पूछा, ताकि वो डर न जाए। लड़की ने सिर उठाया, उसकी आंखों में चमक आई और बोली, मैं पानी लेने आई थी, मगर मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हवा में घल रही हो। हैदर ने अपना मुश्कीज़ा निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफ़िले के साथ चल सकती हो। ये सहरा ख़तरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हैदर हूँ, बगदाद का ताजिर। और तुम कौन हो? हैदर ने जवाब दिया, मैं ज़ैनब हूँ। लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था। रात हुई, काफ़िला खीमों में आराम कर रहा था। हैदर ज़ैनब के पास बैठा और इससे बातें करने लगा। उसने बताया कि वो तिजारत के लिए दुनिया घूमता है। मैंने शाम के बाज़ारों में रेशम देखा, मिस्र के अहरामात के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सूंघी। लेकिन मेरा घर बगदाद है, वहीं मेरा दिल बसा है। ज़ैनब ने खामोशी से सुना और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है हैदर। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। हैदर ने हंस कर कहा, रहीम दिल्ली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात ज़ैनब ने काफ़िले के साथ रहने का फ़ैसला किया। अगले दिन जब काफ़िला आगे बढ़ रहा था, एक तूफ़ान आया। रीत की दीवारें आसमान तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए।
हैदर ने काफले को रोका और सबको खैमों में पनाह लेने को कहा, लेकिन ज़ैनब बाहर निकली। उसने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खामोश हुई। हैदर ने ये सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो ज़ैनब को देखता रहा लेकिन कुछ न कहा। उसने सोचा, ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, हैदर ज़ैनब के पास गया और पूछा, तुम कौन हो ज़ैनब? तुमने तूफान को कैसे रोका? ज़ैनब ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ हैदर, मैं इंसान नहीं, एक परी हूँ। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहाँ हम रोशनी और हवा से बने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी रहम दिली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। हैदर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। तुम परी हो, फिर तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। ज़ैनब ने कहा, परियां इंसानों की दुनिया में तब आती हैं जब कोई हमें दिल से बुलाए। तेरी रहम दिल्ली ने मुझे यहाँ खींचा। हैदर के दिल में गर्मी सी पैदा हुई। उसने कहा, ज़ैनब, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल न मांगना, वरना मैं अपनी दुनिया वापस चली जाऊंगी। हैदर ने वादा किया और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर हैदर ने ज़ैनब को अपने घर में जगह दी। इसका घर दरिया के किनारे एक छोटी सी हवेली था। ज़ैनब ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की बेल चढ़ाई और हवा में अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार के लोग हैरान थे कि हैदर को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली। कुछ दिनों बाद हैदर ने ज़ैनब से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ज़ैनब ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी असली शक्ल न देखना। हैदर ने हामी भरी और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद हैदर के दिन खुशियों से भर गए। ज़ैनब उसके सफ़र में साथ देती और जब वो तिजारत के लिए बाहर जाता, ज़ैनब छिपकर अपनी ताकत से उसकी हिफाजत करती। एक बार मिस्र जाते हुए डाकुओं ने हमला किया। हैदर लड़ने लगा, लेकिन ज़ैनब ने हवा को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। हैदर ने यह देखा लेकिन कुछ न कहा। उसके दिल में ज़ैनब के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन एक दिन उसके ज़हन में तजस्सुस जागा। ज़ैनब की असली शक्ल कैसी होगी, उसने सोचा। एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, हैदर ने उसका निकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, ज़ैनब की आंखें खुल गईं। इसके चेहरे पर उदासी छा गई। हैदर, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि हैदर कुछ कह पाता, ज़ैनब हवा में गायब हो गई। इसके पीछे सिर्फ एक चमकता हवा पर रह गया जो ज़मीन पर गिरा। हैदर रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। उसने पर उठाया और दिल से कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े। ज़ैनब के गायब होने के बाद हैदर के घर में सन्नाटा छा गया। दरिया के किनारे उसकी हवेली, जो ज़ैनब की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लगती थी। दीवारों पर फूलों की बेल सूख गई थी और हवा से खुशबू गायब हो चुकी थी। हैदर के हाथ में सिर्फ ज़ैनब का चमकता पर था। वो रात भर उसे देखता रहा और उसके दिल में अज़्म जागा, मैंने ज़ैनब को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा। उसने घर बंद किया, काफिले के मजदूरों को छुट्टी दी और सदीक चाचा से कहा, मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, अगर वापस न आया तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। सदीक ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? हैदर ने कहा, एक ऐसी जगह जहां इंसान कम ही जाते हैं। हैदर ने अपना घोड़ा शहजादा तैयार किया, कुछ राशन पानी और तलवार ली। इसके पास ज़ैनब का पर था जो हल्का सा चमक रहा था। वो सहरा की तरफ निकला जहां उसकी ज़ैनब से पहली मुलाकात हुई थी। रात को वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कौवा वही था, लेकिन ज़ैनब का कोई निशान न था। हैदर ने पर हवा में उठाया और बोला, ज़ैनब, अगर तुम सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दे। अचानक पर चमकने लगा और रीत के टीले की तरफ इशारा करने लगा। हैदर ने घोड़ा दौड़ाया। वहां रीत के नीचे एक पत्थरीला दरवाज़ा था, जिस पर सितारों और हवा की अलामतें कुंदा थीं। दरवाज़ा खुला और एक सरंग नजर आई। हैदर ने गहरी सांस ली और सरंग में दाखिल हुआ। अंधेरे में पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। सरंग के आखिर में एक अजीब दुनिया थी। आसमान सुनहरी, जमीन चमकते पत्थरों से बनी और हवा में रोशनी के ज़रात तैर रहे थे।
दौर दरख्त नजर आए जिनके पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे। हैदर ने सोचा ये परियों की दुनिया है। पर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ दौर एक नदी मिली जिसका पानी चमकता था और रंग बदलता था। नदी के किनारे एक छोटी कश्ती खड़ी थी। हैदर उसमें बैठा और कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। नदी उसे एक शहर की तरफ ले गई जहां इमारतें हवा में मुअल्लक थीं। ये परियों का शहर था। बाशिंदों की शक्लें इंसानों से मिलती थीं, लेकिन उनके परों और चमकती आंखों से पता चलता था कि वो परियां हैं। हैदर शहर में दाखिल हुआ। शहर के बीच में एक क्रिस्टल का महल था। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर 2 परी मुहाफिजों ने रोका। ए इंसान, यहाँ तुम्हारा किया काम? एक ने पूछा। हैदर ने कहा, मैं ज़ैनब को ढूंढने आया हूँ। वो मेरी बीवी है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। मुहाफिज ने कहा, इंसानों का यहाँ आना ममनुआ है, लेकिन अगर तुम ज़ैनब को जानते हो तो हमारी मुल्का से मिल सकते हो। हैदर को महल में ले जाया गया। तख्त पर परियों की मलका नूरीन बैठी थी। वो लंबी, खूबसूरत और उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं। इसके सिर पर रोशनी का ताज था। ए इंसान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? नूरीन ने पूछा। हैदर ने सिर झुकाया और कहा, मैं हैदर हूँ, बगदाद का ताजिर। मेरी बीवी ज़ैनब एक परी है। मैंने उससे वादा तोड़ा और वो वापस अपनी दुनिया आ गई। मैं माफ़ी मांगने और उसे वापस लेने आया हूँ। नूरीन ने गौर से सुना और कहा, ज़ैनब हमारे कबीले की है। वो तेरी रहम दिली की वजह से इंसानों की दुनिया गई थी, लेकिन तुमने उसका एतमाद तोड़ा। वो यहाँ है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक 3 इम्तिहान पास ना करो। हैदर ने पूछा, वो इम्तिहान किया है? नूरीन ने कहा, पहला जर्रात का, दूसरा अक्ल का और तीसरा दिल का। अगर तुम ये तीनों पास कर लो तो ज़ैनब तुम्हारे साथ जा सकती है। नाकाम हुए तो तेरी जान चली जाएगी। हैदर ने लम्हा भर सोचा। ज़ैनब की याद उसके दिल में थी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, तो कल सुबह पहला इम्तिहान शुरू होगा। आज रात आराम करो। हैदर को क्रिस्टल के कमरे में ले जाया गया जहाँ बिस्तर हवा में मुअल्लिक था। वो लेट गया, लेकिन नींद न आई। इसके ज़हन में ज़ैनब का चेहरा था। वो सोच रहा था कि क्या वो उसे दोबारा देख पाएगा। सुबह मुहाफिज उसे एक मैदान में ले गए जहां नूरीन खड़ी थी। इसने कहा, पहला इम्तिहान जुरात का है। तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी। हैदर ने देखा कि सामने एक नदी थी जिसमें पानी की जगह आग बह रही थी। इसके पार एक रस्सियों का पुल था जो हवा में लहरा रहा था। हैदर ने गहरी सांस ली और पुल पर चढ़ा। आग की गर्मी उसका चेहरा झलसा रही थी। रस्सियां हर कदम पर हिल रही थीं। एक बार उसका पांव फिसला, लेकिन उसने ज़ैनब का पर मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। नूरीन ने कहा, तुमने जुरात का इम्तिहान पास कर लिया। कल दूसरा इम्तिहान होगा। हैदर थक गया था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जाग गई। वो सोच रहा था कि शायद वो ज़ैनब को वापस ले जा सकेगा। रात को वो क्रिस्टल के कमरे में लेटा और ख्वाब में ज़ैनब को देखा। वो खजूरों के बाग में खड़ी थी और बोली, हैदर, अपने दिल और दिमाग को साथ रखना। परियों की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। हैदर ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन ख्वाब टूट गया। सुबह मुहाफिज उसे एक जंगल में ले गए जहां दरख्तों के पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे और हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। जंगल के बीच में एक पत्थर था जिस पर 3 दरवाजे बने थे। हर दरवाजे पर एक अलामत थी। पहले पर सूरज, दूसरे पर चांद, तीसरे पर सितारा। नूरीन वहां पहुंची और बोली, ये अक्ल का इम्तिहान है। इन 3 दरवाज़ों में से एक तुम्हें ज़ैनब तक ले जाएगा, बाकी 2 मौत के रास्ते हैं। तुम 3 सवालात पूछ सकते हो और मैं सच बोलूँगी, लेकिन दरवाज़ा तुम्हें खुद चुनना होगा। हैदर ने सोचा। उसके पास 3 सवालात थे और उसे उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना था। उसने ज़ैनब के पर को देखा जो हल्का सा चमक रहा था। उसे ज़ैनब का ख्वाब याद आया। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नज़र आता है। उसने पहला सवाल पूछा, मलका किया, सूरज वाला दरवाज़ा मुझे ज़ैनब तक ले जाएगा? नूरीन ने कहा, नहीं, वो आग के गड्ढे की तरफ जाता है। हैदर ने सिर हिलाया। अब 2 दरवाजे बाकी थे, चांद और सितारा। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या चांद वाला दरवाज़ा मौत का रास्ता है? नूरीन ने जवाब दिया, हाँ, वो जहरीली हवा की गार में ले जाएगा। अब सिर्फ सितारा वाला दरवाज़ा बचा था, लेकिन हैदर को यकीन नहीं था। उसने सोचा,
कि परियों की दुनिया में चालें हो सकती हैं। उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या सतारा वाला दरवाज़ा मुझे ज़ैनब के करीब ले जाएगा? नूरीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। हैदर ने दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले रखा। नूरीन का जवाब बहुत आसान लगा। उसने ज़ैनब के पर को देखा जो तेज चमक रहा था। उसने दिल पर हाथ रखा और सतारा वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो एक सुरंग थी। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद हो गया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हाल था जहां रोशनी के ज़रात हवा में नाच रहे थे। हाल के बीच में एक आईना खड़ा था और उसके सामने ज़ैनब खड़ी थी। हैदर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ज़ैनब, उसने पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन ज़ैनब ने हाथ उठाकर रोका। हैदर रकू, ये मेरी असली शक्ल नहीं, सिर्फ मेरा अक्स है। तुमने अक्ल का इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं किया। हैदर हैरान हुआ। ये क्या मतलब है? उसने पूछा। ज़ैनब के अक्स ने कहा, इस आईने में 3 दरवाज़ों के जवाबात छुपे हैं। नूरीन ने सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई। तुम्हें आईने का राज समझना होगा। हैदर ने आईने की तरफ देखा। इसमें उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन पस मंजर में 3 दरवाजे भी नजर आए। उसने सोचा, नूरीन ने कहा कि सतारा वाला दरवाज़ा मुझे ज़ैनब के करीब ले जाएगा, लेकिन शायद ये पूरी बात नहीं। उसने आईने को गौर से देखा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखाई दी, चांद वाले के पीछे जहरीली धुंध और सतारे वाले के पीछे सुनहरी रोशनी, लेकिन रोशनी के बीच में एक सियाह साया भी था। हैदर को समझ आ गया कि यहाँ कोई खतरा है। उसने ज़ैनब के अक्स से पूछा, ये सियाह साया किया है? ज़ैनब ने कहा, ये तेरी अक्ल का आखिरी इम्तिहान है। आईने से निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। हैदर ने सोचा, वो कामयाब ताजिर था, रहीम दिल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसे याद आया कि ज़ैनब को खोने की वजह उसका तजस्सुस था। इसने आईने की तरफ देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा तजस्सुस है। मैंने ज़ैनब की असली शक्ल देखने की ख्वाहिश की और उसे खो दिया। आईना चमका और ज़ैनब का अक्स गायब हो गया। अचानक हाल की दीवार खुली और हैदर बाहर निकल आया। वो जंगल में था और नौरीन उसके सामने खड़ी थी। तुमने अक्ल का इम्तिहान पास कर लिया, हैदर नौरीन ने कहा। तुमने न सिर्फ दरवाज़ा चुना, बल्कि अपने दिल के राज को भी समझा। अब तीसरा इम्तिहान बाकी है, दिल का इम्तिहान। हैदर ने पूछा, ज़ैनब कहाँ है? नूरीन ने कहा, वो तीसरे इम्तिहान के आखिर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कल तेरी आखिरी आजमाइश होगी। हैदर ने सिर हिलाया और सोचा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने तीनों इम्तिहान जुरात, अक्ल और दिल पास कर लिए थे। परियों की मुल्का नौरीन ने उसे बताया कि ज़ैनब अब उसके सामने है। वो एक सुनहरी मैदान में खड़ा था जहां हवा में रोशनी के ज़रात नाच रहे थे। सामने ज़ैनब खड़ी थी। उसकी सब्ज आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरे पर उदासी सजी थी। हैदर ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। ज़ैनब, मैं आ गया हूं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन ज़ैनब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हैदर रखो, तुम यहां तक आए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। हैदर के कदम जम गए। क्या मतलब? उसने कपकपाती आवाज में पूछा। ज़ैनब ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं परी हूं और तुम इंसान। हमारी दुनियाएं अलग हैं। तुमने इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन मेरी वापसी की कीमत तेरी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तेरा वक्त खत्म हो जाएगा। हैदर हैरान रह गया। उसने नूरीन की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। ये सच है? उसने पूछा। नूरीन ने सिर झुकाया। हाँ इंसान, ये आखिरी राज था जो हमने छिपाया। हैदर के दिल पर बजली करी। इसने ज़ैनब को देखा जिसके आंसू हवा में चमक रहे थे। तो मैंने ये सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। ज़ैनब करीब आई और उसका हाथ पकड़ा। नहीं हैदर, तुमने मुझे ऐसी मोहब्बत दी जो मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। हैदर के आंसू बह निकले। ज़ैनब, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जियोगा? मेरी जिंदगी तुम हो। ज़ैनब ने उसके माथे को छुआ और बोली, मैं तेरे दिल में रहूंगी। जा, अपनी दुनिया में जियो। अचानक रोशनी चमकी और हैदर खुद को बगदाद के सहरा में पाया। ज़ैनब गायब थी और उसके हाथ में सिर्फ वही पर था जो अब चमक खो चुका था। वो घुटनों के बल गिरा और चीखा, ज़ैनब। उसकी आवाज़ रेत में गुम हो गई। वो अकेला रह गया था, एक ताजिर जिसने सब कुछ खो दिया। दरिया के किनारे उसका घर अब कब्रिस्तान लगता था
और उसके दिल में दर्द का समंदर था जो कभी न थमा। तो दोस्तों, वादा खिलाफी बहुत बड़ी बात है और उसकी कीमत बहुत भारी चुकाना पड़ती है।